एक आदमी 3 साल तक एक घर में कैद रहा। पूरा घर कचरे की पेटी के समान हो रखा था। बड़ी-बड़ी दाढ़ी, मूंछें और डिप्रेशन का शिकार हुआ था ये आदमी। क्या कहानी थी इसके पीछे? हेलो जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। और अभी मैं आप लोगों के साथ एक कहानी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये कोई कहानी नहीं, एक आदमी के जीवन की सच्चाई है। अभी जो स्क्रीन पर आप इंसान देख रहे हैं, ये इंसान मुंबई के रहने वाले अनूप नायर हैं, जिनकी अभी जो स्थिति है वो आप देख के समझ सकते होंगे कि क्या इनकी स्थिति है। ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। इतनी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, इतने लोगों के बीच में कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है? कभी सोचा है आप लोगों ने? वैसे तो किसी की लाइफ में कुछ बुरा हो जाए तो हज़ारों लोग उसके बारे में बात करने पहुंच जाते हैं। हज़ारों लोग उनके अंदर की कमियां निकालने पहुंच जाते हैं। हज़ारों ऐसे लोग होते हैं जो बिना गलती के किसी पर उंगली उठाने पहुंच जाते हैं। लेकिन एक इंसान जब अकेला होता है, जब उसे लोगों की मदद की ज़रूरत होती है, तो कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उसे संभाल सके, जो उससे जाकर बात कर सके, जो उससे जाकर उसके मन का हाल पूछ सके। तो ये है मुंबई के अनूप नायर, और ये 3 साल तक अपने ही घर में कैद रहे। इन्होंने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं। पूरा घर जो है वो एक कचरे की पेटी के समान हो रखा था। इनके पैर देख लो, इनकी पूरी बॉडी आप देख के समझ सकते हो कि ये इंसान कितनी तकलीफ़ में और कितने परेशानियों को अकेले जो है वो सहन कर रहा था। तो इनकी ये स्थिति कैसे हुई? ये 3 साल पहले इनके माँ पिताजी जो हैं वो गुजर गए, और इनके बड़े भाई ने भी इस वजह से डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिया। तब जाकर ये बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। और ये एक इंजीनियर हैं। जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि ये एक इंजीनियर थे और कहीं जॉब करते थे। लेकिन जब इनको इस सिचुएशन के बारे में पता चला कि ऐसी घटना जो है वो घट चुकी है, तब इन्होंने अपनी नौकरी को भी छोड़ दिया और अपने आप को एक कमरे में अपने ही घर में जो है वो कैद कर लिया। ये बाहर से खाना मंगवाते थे, कोई अगर कुछ दे देता खा लेते, और अंदर ही अपने ही घर में अकेले ये बैठे रहते थे, अकेले पड़े रहते थे। किसी से बात नहीं करते, किसी से अपने मन का हाल नहीं कहते, और ना ही कोई इनसे बात करता। और ऐसा करते हुए ये जो है 3 साल तक लगातार अपने ही घर में बंद रहें, और आज जाकर वो पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। जब रेस्क्यू टीम को इसके बारे में पता चला तो लोग जो है वो इनके घर पहुँचे, इनकी मदद की और इन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला। इन्हें अच्छी जगह पे रखा गया, इनकी हालत में कुछ सुधार किया गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमारे देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस तरह के लोगों की मदद करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अकेला कैसे हो सकता है? ये हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम किसी से बैठकर 2 मिनट बात कर सकें। किसी के अंदर की बुराइयां निकालने में तो हम कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन किसी का साथ देने में, किसी की मदद करने में हम हमेशा पीछे हो जाते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो समय आप लोग किसी की बुराई करने में, किसी के अंदर की कमियां निकालने में देते हो ना, वो समय आप लोग किसी की मदद करने में दो, वो समय आप लोग किसी अच्छे काम के लिए दो, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पुण्य कर्म भी हो जाएं। कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए ताकि हमें रिटर्न में कुछ अच्छा मिले। क्या ही फ़र्क पड़ता है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं? अगर वो समय हम किसी की मदद करने में लगा देंगे तो अपने आप को भी सुकून मिलता है। लेकिन इस भीड़ वाली दुनिया को तो लोगों के अंदर की कमियां निकालने में इतना मज़ा आता है ना कि उन्हें किसी की दुख, दर्द, तकलीफ़ें जो है वो दिखाई ही नहीं देती हैं। तो मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हो सके तो किसी की मदद करो। बाकी जैसा आप लोगों की इच्छा। धन्यवाद। राम राम जी की आप सभी लोगों को।